हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है। और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति का यह प्रॉब्लम है। ये किसका किसका है? संख्या पद्धति का यह समस्या है। क्या है देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? दोस्तों यानी क्या कह रहा है, पाई जो है वृत्त का परिधि c और व्यास d के अनुपात है। यानी हम लोग एक तरह से और जानते हैं, पाई का मान हम लोग जो हिसाब बनाते हैं 22/7 और एक मान लेते हैं हम लोग पाई का, और एक मान लेते हैं कितना, 3.14 लेते हैं। तो दोस्तों दोनों स्थिति में अगर पाई का मान इतना होता है तो भी वह एक परिमेय संख्या को डिनोट करेगा। अगर पाई इतना लेते हैं तो भी एक परिमेय संख्या का निरूपित करेगा। लेकिन हम जानते हैं पाई अपरिमेय है। तो यहाँ प्रश्न वही कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई वृत्त की परिधि बटा व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक देखिए वृत्ताकार लेते हैं। अगर इसका परिधि लेते हैं और इसका व्यास लेते हैं तो मान लीजिए कि इसका परिधि हमारा 24 सेंटीमीटर आया और व्यास मान लीजिए कि कुछ भी आएगा, जो भी आया, मैंने हम माप के नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे अच्छा है कि 22 ही लेते हैं। इसका परिधि 22 आया, इसका व्यास हमारा 7 आया। तो दोस्तों पाई हो गया, इसका परिधि निश्चित मान है 22/7 है, तो ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए। या 44/14, छोड़िए 22/7 इसका मान है। मान लीजिए ये 44 सेंटीमीटर आया और व्यास 14 सेंटीमीटर आया। तो दोस्तों इसका जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर आया और इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर आया। तो ये तो एक दो संख्याओं का यानी अंश बटे हर में है। इसी को पाई कहा जाता है। किसी भी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। तो पाई फिर अपरिमेय क्यों हुआ? तो दोस्तों मैं आपको इसको, इस अंतर्विरोध का आपको मैं सुलझाने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। पाई एक्चुअली है क्या? पाई देखिए किसी एक वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात नहीं है, बल्कि आप मिलियन, ट्रिलियन, जिलियन जिसमें चले जाए, जितना वृत्त लाइएगा छोटा से लेकर बड़ा, सभी वृत्तों के परिधि बटा व्यास का अनुपात होता है। तो उसका मान तो एक अनुपात नहीं हुआ, एक तो हुआ नहीं उसका। और दूसरा बात यह है कि इस अनुपात का जो दशमलव निरूपण होगा, इसका जो भी संख्या आएगा अंश बटे हर में, उसको भाग देने के बाद अलग अलग वृत्त का जो अनुपात आता है, उसका अनुपात या तो 3 स्थान के बाद चेंज होगा, 10 स्थान के बाद चेंज होगा, लाखों स्थान के बाद चेंज होगा, करोड़ों, अरबों, खरबों, लेकिन उसके दशमलव स्थान के बाद आपको चेंज होगा। यानी पाई का जो दशमलव निरूपण लिखेंगे ना, उसमें हम लोग बार का निशान नहीं लगा सकते हैं। यानी पाई का दशमलव निरूपण जो होगा वो अशांत होगा और अनावृत्ति होगा। देखिए पाई का मान को स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी पाई का जो दशमलव निरूपण होगा, अभी कंप्यूटर द्वारा ट्रिलियन स्थान तक निकाला जा चुका है, उसके बाद भी ये नहीं बतलाया जा सक रहा है कि पाई का जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत और आवर्ती होगा। यानी पाई का जो भी मान होगा वो क्या होता है, अशांत
अनावर्ती है, क्योंकि ये अलग अलग वृत्त का है ना। किसी एक वृत्त का परिधि और व्यास रहता तो शांत हो जाता और परिमेय हो जाता, लेकिन ये जितने दुनिया में वृत्त आप कल्पना कर सकते हैं या ले सकते हैं, सभी वृत्तों के परिधि बटे व्यास का अनुपात है और उसका मान में अलग अलग वृत्त के मान में वेरी कर जाता है दोस्तों। और पाई एक वृत्त का बल की नहीं बतला रहा है, पाई सभी वृत्तों के परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, इसलिए पाई एक क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।